छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बार फिर रिजर्व बैंक से कर्ज लिया है। सरकार ने 6.53% ब्याज की दर के साथ 1000 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसे सरकार को 7 सालों में चुकाना होगा। इसी के साथ सरकार पर 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, जिसमें से पिछली सरकार ने करीब 41,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा था। 1000 करोड़ के कर्ज को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सवाल उठाए हैं। रमन सिंह ने कहा है कि सवाल कर्ज का नहीं बल्कि पैसों के खर्च का है। सरकार कर्ज लेकर विकास के काम नहीं कर रही बल्कि राजस्व खर्च कर रही है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। रमन सिंह ने कहा कि इस सरकार के जाते जाते प्रति व्यक्ति कर्ज 55,000 से ज्यादा हो जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या रमन सिंह की सरकार ने कर्ज नहीं लिया। जो अब सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी शासित सरकारें भी कर्ज ले रही हैं। विकास के लिए उस पैसे का उपयोग होना बंद होता जा रहा है। राजस्व मद में तनख्वाह बांटने के लिए, ब्याज देने के लिए पूरा पैसा का उपयोग हो रहा है। ये आम आदमी के ऊपर कर्जा, ये सरकार के जाते जाते आने वाले 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति के ऊपर में 55,000 रुपया का कर्ज प्रत्येक छोटे बड़े बच्चे बूढ़े के नाम से हो जाएगा। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां वो कर्ज नहीं लेते, ये तो प्रक्रिया है। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब क्या कर्ज नहीं लेते रहे? वो तो सब जितने भी काम है कर्जे में किए हैं। तो हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं? लोगों को गुमराह न करें। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता सीधे राजधानी रायपुर से। सत्यप्रकाश, कर्ज और इस कर्ज पर सियासत, कर्ज पर आरोप तो लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कर्ज लेना अगर मजबूरी है तो कब तक मजबूरी का ऐसे ही दायित्व पूरा किया जाता रहेगा? सरकार के पास विकल्प क्यों नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, कोरोना की परिस्थितियों में जिस तरह से राज्य सरकारों की आमदनियां, राजस्व प्राप्तियां घटी है, आर्थिक तौर पे जिस तरह से एक बड़ा बोझ बढ़ा है, मुझे लगता है कि अलग अलग राज्य सरकारों का कर्ज लेने का एक ये भी वजह हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कर्ज लेकर ही तमाम आवश्यक जो कार्य हैं सरकार के वो पूरे होंगे? क्या जो दूसरी राजस्व प्राप्तियां हैं या दूसरी प्राप्तियां सरकार को जो दूसरे रेवेन्यू आ रहे हैं दूसरे मदों में, क्या वो पर्याप्त अब नहीं बैठ पा रहा है? क्या अलग अलग जो घोषणाएं की गई है, अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, महत्वाकांक्षी जो ऐलान किए गए हैं, क्या उसकी वजह से इतना आर्थिक भार राज्य सरकार पे पड़ रहा है और उसकी वजह से क्या लगातार कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष बीजेपी भी ऐसे सवाल लगातार उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से एक कर्ज का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ऐसा भी है कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के दौरान भी, और जब 2018 के आखिर में जब सरकार गई और नई कांग्रेस सरकार को जब कुर्सी पर बैठी, तो उस समय करीब 41,000 करोड़ रुपए के आसपास कर्ज छोड़ के पुरानी बीजेपी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से कर्ज लिए गए, वो अब आंकड़ा 70,000 करोड़ को पार कर चुका है और इसलिए सवाल बीजेपी उठा रही है। हालांकि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कर्ज लेती है सरकारें और उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे खर्च विकास कार्यों पे नहीं किया जा रहा है, दूसरे मदों में किया जा रहा है। आपत्ति इस चीज को लेकर है और ऐसे में प्रति व्यक्ति कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए जो कहा है, उन्होंने कहा कि कर्ज तमाम सरकारें लेती हैं और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भी लेती है और अन्य बीजेपी शासित सरकारें भी लेती है, क्योंकि कर्ज लेना इसलिए भी कई बार जरूरी हो जाता है कि कई सारे ऐसे मद हैं जहां पे खर्च होते हैं। मतलब कि सरकार का साफ वो जरूरी जनता भी समझती है, लोगों के भी समझ में आता है कि सरकार को विकास योजनाओं को पूरा करना है, अपने खर्चे को पूरा करना है, तो पैसा है नहीं तो कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बने करीब 3 साल होने को पूरे आ रहे हैं। 3 साल में 30,000 करोड़ का एक कर्ज, इसे इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि 41,000 करोड़ छोड़ के गए थे रमन सिंह। अब इन 3 साल में 30,000 करोड़ यानी कि सालाना 10,000 करोड़ का कर्ज, ये किस तरफ जा रहा है छत्तीसगढ़? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कर्ज का दायरा काफी बड़ा है और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। आर्थिक विश्लेषक बार बार इसीलिए इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि सरकार अपने स्तर पे
किस तरह से इस बोझ को कम कर सकती है।